Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back dear students. Today I am going to teach you skeletal muscle. Dear students, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी टाइप के मसल जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ कार्डिक मसल प्रेजेंट है, और तीसरी जो फॉर्म थी वो कौन सी थी, आपके पास स्केलेटल मसल्स थे। तो स्केलेटल मसल्स कौन से हैं? ये हमारे पास ऐसे मसल्स हैं जो डायरेक्टली किसके साथ जुड़े हुए हैं, बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं एंड हेल्प करते हैं लोकोमोशन के अंदर एंड एज वेल एज मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर राउंड अबाउट 640 से 650 जो हैं वो स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं। इतने ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं। ये मेजर सोर्स यही बताता है कि इनका नंबर जो है वो 640 से 650 तक है। अब ये देखें कि ये जो है स्केलेटल मसल्स ये एक बोन के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है ये बोन है, और ये जो आपको रेड कलर में आ रहा है नज़र, ये आपके पास क्या है, मसल है। सो डियर स्टूडेंट्स, जब भी मसल किसी बोन के साथ जुड़ता है, टेंडन है, इसका काम क्या है, मसल को हड्डी से जोड़ना। अटैचेस बोन विद मसल्स, ये काम किसका होता है, आपके पास टेंडन का। अब ये जो मसल है इसके सेंट्रल पोर्शन अगर आप देखते हैं, इसकी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ मसल है, तो ये एक बेली लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसको हम मसल की बेली बोलते हैं। अब इस मसल को जब देखा गया, इसका क्रॉस सेक्शन देखा गया, जूम करके दिखाया गया, तो क्या नज़र आया कि इस मसल्स के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एपीमीसियम। एपीमीसियम का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एक मसल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। किससे? कि उसकी, चूँकि मसल ने मूव करना होता है, और मसल जो है वो जब मूव करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, एब्रेसिव डैमेज से भी बचाएगी एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ये क्या करेगी, फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करेगी, एपीमीसियम। अब ये जो मसल है पूरे का पूरा, ये बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ये गोल गोल, जिसको भी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको, ये बेसिकली क्या है, मसल बंडल प्रेजेंट हैं। अब ये जो मसल बंडल हैं, ये मसल बंडल डियर स्टूडेंट्स देखें ज़रा आप, तो आपके पास इस तरह से हैं। अब मसल बंडल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो एक मसल बंडल को दूसरे मसल बंडल से क्या करती है, सेपरेट करती है। इसका काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। अब इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरीमीसियम। पेरीमीसियम का नाम देंगे। उसके साथ साथ ये जो मसल बंडल है इसको आप क्या बोलते हैं, फेसिकुलाए भी बोलते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो इसमें से कोई एक मैं उठा लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड फेसिकुलाए। ये फेसिकुलाए है। अब इन मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर प्रेजेंट हैं। अगेन से ये देखें, ये क्या है, मसल फाइबर प्रेजेंट है। तो इसमें से कोई एक मसल फाइबर जो है उसको मैं, उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास क्या है, मसल फाइबर है। अब ये मसल फाइबर को हम क्या बोलते हैं, मसल सेल भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मसल सेल और मसल फाइबर। चूंकि फाइबर का नाम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब इसके अंदर देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, मसल सेल है या मसल फाइबर। इसकी डायग्राम में अगेन आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं। अब ये जो मसल फाइबर है इसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंडोमीसियम। दिस इज कॉल्ड एंडोमीसियम।
अब इस एंडोमीशियम के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? दिस इज कॉल्ड सार्कोलीमा। सार्को का जो लफ्ज़ है वो मसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लीमा का जो लफ्ज़ है वो मेम्ब्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपके पास मसल सेल की मेम्ब्रेन है वो क्या चीज़ कहलाती है? सार्कोलीमा कहलाती है। और इस सार्कोलीमा को अगर यहाँ पर अलहदा से बनाया जाए तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है? मसल फाइबर है जिसको हम मसल सेल भी बोलते हैं। अब इस मसल सेल की ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है बाहर वाली, जिसको ब्लैक से मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एंडोमीशियम। और ये जो अंदर वाली है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड सार्कोलीमा। अब इस सार्कोलीमा के अंदर बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियस यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे जो क्या होंगे? इस सेल की, मसल सेल की पेरीफ्री के ऊपर प्रेजेंट होंगे बिल्कुल साथ साथ। अब ये जो आपके पास इसके अंदर फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? दिस फ्लूइड इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। इसको हम सार्कोप्लाज्म का नाम देंगे। अब इसके अंदर और क्या चीज़ होगी? इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगी। इन प्रोटीन्स का नाम चूँकि वो रेड कलर में है तो मैं रेड कलर से बनाता हूँ। दीज आर कॉल्ड ये प्रोटीन जो है ये आपके पास क्या कहलाएंगी? मायोग्लोबिन कहलाएंगी। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक और कंपाउंड स्टोर होता है मसल सेल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजिन। तो ग्लाइकोजिन एंड एज वेल एज आपके पास क्या है? मायोग्लोबिन जो हैं ये प्रेजेंट होंगी। अब डियर स्टूडेंट, इसके अंदर बेसिकली लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल लॉन्ग आपके पास ऑर्गेनेलीज होंगी जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दोबारा बनाता हूँ मैं। ये जो बेसिकली आपके पास मसल सेल है इसके अंदर क्या हैं? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। तो मायोफिब्रिल्स जो हैं अगर इसका डायामीटर देखा जाए तो वो आपके पास 1 to 2 माइक्रोमीटर होगा, जबकि मसल सेल का जो डायामीटर होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर जो है वो होता है। अब ये आपके पास क्या है? दिस इज कॉल्ड मायोफिब्रिल। अब इस मायोफिब्रिल को जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, अल्ट्रा जूम करके, तो देखा गया इसमें कि ये जो है इसके अंदर लाइट एंड डार्क पोर्शंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट हैं। वो लाइट एंड डार्क बैंड कुछ इस तरह से थे। इसको जब जूम किया गया तो ये देखा कि इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास कौन सा बैंड होगा? डार्क बैंड होगा। और इस डार्क बैंड को क्या नाम दे दिया गया है? ए बैंड का नाम दिया गया है। इस ए बैंड के साथ आगे आई बैंड प्रेजेंट होगा जो कौन सा होगा? लाइटर पोर्शन होगा। ये आपके पास लाइटर बैंड है, दिस इज कॉल्ड आई बैंड। अब आई के आगे अगेन फिर क्या होगा? ए बैंड प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड ए। तो एक बात याद रखें, अगर आप कहते हैं कि आपके पास जो ए बैंड है उसने क्या किया हुआ है, बेसिकली वो डार्क बैंड है, तो उसने आई बैंड को दोनों साइडों से कवर किया हुआ है। अब इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है? इसके अंदर ए बैंड से आगे आपको मिलती है एक लाइटर जोन मिलती है जिसको आप क्या नाम देते हैं? एच जोन का नाम देते हैं। जोन ऑफ हैली भी इसको आप बोलते हैं। तो ए बैंड के आगे कौन सी होगी? दैट इज जोन ऑफ हेली होगी। और अगेन फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ए बैंड आ जाएगा जिसको मैंने ब्लैक के साथ शो किया हुआ, दिस इज कॉल्ड ए बैंड। अब ए बैंड दो लोकेशन दे रहा है अपनी।
एक तो ए बैंड जो है वो आई बैंड की दोनों साइडों पर प्रेजेंट है, और एक आपके पास इसने किसको कवर किया हुआ, जोन ऑफ हेली को किया हुआ कवर। और अगेन दोबारा से ये ए जो बैंड है ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, आई बैंड के साथ। और अगेन दोबारा फिर क्या है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ए बैंड, ये आपके पास ए बैंड प्रेजेंट होगा। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास आई बैंड है, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक लाइन इसको बाइसेक्ट करती है, यहाँ से ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करती है आई बैंड को। अब ये जो लाइन है ये आपके पास क्या कहलाती है, जी लाइन, इसको आप क्या बोलेंगे, जी लाइन, और ये भी आपके पास क्या बोलते हैं, जी लाइन। तो बेसिकली आई बैंड को जो बाइसेक्ट करेगी, जो काटेगी, वो चीज़ क्या कहलाएगी आपके पास, जी लाइन कहलाएगी। और इसी तरह से ये जो जोन ऑफ हेली है, एच जोन है, एक लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही होती है, दिस लाइन इज कॉल्ड एम लाइन, इसको आप क्या बोलेंगे, एम लाइन बोलेंगे। अब ये जो जी लाइन है, इस जी लाइन के साथ एक्टिन प्रोटीन्स जो हैं वो अटैच होती हैं, एक्टिन प्रोटीन जो हैं वो जी लाइन के साथ अटैच हैं, और इनके अंदर जो है वो थिक प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और उन थिक प्रोटीन्स का नाम क्या है, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड मायोसिन, दीज आर कॉल्ड मायोसिन। तो ये जो रेड कलर में है ये आपके पास क्या कहलाती हैं, मायोसिन कहलाएंगी, और ये जो ब्लू कलर में है आपके पास ये कौन से फिलामेंट कहलाएंगे, एक्टिन फिलामेंट कहलाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स बेसिकली हमारे पास ये जो दो जी लाइन का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड सार्कोमेयर, आप इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। अब हम आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। बेसिकली मसल जो था वो किससे मिलकर बना हुआ है, मसल बंडल से मिलकर बना हुआ है। मसल बंडल किससे मिलकर बने हुए हैं, मसल सेल से, ये मसल फाइबर से मिलकर बने हुए हैं। मसल फाइबर किससे मिलकर बने हुए हैं, मायोफिब्रिल से मिलकर बने हुए हैं। और जो मायोफिब्रिल हैं उसके अंदर देखा गया है कि उसके अंदर सार्कोमेयर प्रेजेंट है। अब सार्कोमेयर्स जो हैं इसकी एक डेफिनेशन तो ये है, द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन, जी लाइन का दरमियानी फासला क्या कहलाता है आपके पास, सार्कोमेयर कहलाता है। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपके पास है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, मसल की जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है वो क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सार्कोमेयर कहलाती है। अब सार्कोमेयर एक तो डेफिनेशन होगी जी लाइन से, जी लाइन का जो डिस्टेंस है वो, और दूसरी आपके पास क्या हो गई है, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, ये क्या चीज़ कहलाएगी, सार्कोमेयर कहलाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो एक्टिन है ये आपके पास कौन से फिलामेंट कहलाएंगे सार्कोमेयर के अंदर, दीज आर कॉल्ड थिन फिलामेंट, और ये जो मायोसिन है दीज आर कॉल्ड थिक फिलामेंट। अब इसकी जो है वो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जो एक्टिन प्रोटीन है या एक्टिन आप इसको बोलते हैं थिन फिलामेंट हैं, थिन फिलामेंट्स जो हैं ये बेसिकली प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन की दो चेन्स होती हैं, इस तरह से दो चेन्स होंगी एक्टिन प्रोटीन्स की, इसी वजह से हम थिन फिलामेंट को एक्टिन भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर क्या होता है, ग्रीन से शो कर रहा हूँ, इसके ऊपर एक प्रोटीन चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। सो दिस इज द प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, ग्रीन के साथ जो है दिस इज ट्रोपोमायोसिन। एंड आपके पास ये जो रेड में है ये कौन सी प्रोटीन है, दिस इज एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है। अब इसके पास एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एंड दिस प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रोपोनिन, इसको आप क्या नाम देंगे, ट्रोपोनिन। तो तीन तरह की प्रोटीन्स मिलकर क्या बना रही हैं, थिन फिलामेंट बना रही हैं।
एक एक्टिन है, एक्टिन की 2 चेन्स हैं, ट्रोपोमायोसिन है उसकी 1 चेन है, और एज वेल एज आपके पास काफ़ी सारी जो हैं वो ट्रोपोनिन है। इनका फंक्शन इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो दूसरा आपके पास कौन सा, दैट इज द थिक फिलामेंट। अब ये जो थिक फिलामेंट है इसके अंदर जो बेसिकली प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज द मायोसिन। मायोसिन प्रेजेंट है। मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, मायोसिन थिक होती है और इसकी चेन आपस एक दूसरे पे ट्विस्ट हुई हुई होती हैं। ये आपके पास थिक फिलामेंट्स हैं और इसके साथ इस तरह से क्रॉस ब्रिजेस जो हैं, इसके हेड्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। अब इन क्रॉस ब्रिजेस का काम क्या होता है, ये क्रॉस ब्रिजेस ही हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस। अब ये क्या करते हैं, एक्टिन के साथ जुड़ते हैं और ये जो दरमियान में आपके पास दिस इज कॉल्ड मायोसिन, इसका डायमीटर होता है वो होता है आपके पास 16 नैनोमीटर। चूंकि ये थिक फिलामेंट है और इसका बिल्कुल हाफ वो आपके पास थिन फिलामेंट में होता है, वो कितना है, दैट इज 7 to 8 नैनोमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा है मसल का। इंशाल्लाह कल हमारा होगा स्लाइडिंग मैकेनिज्म। एक बात आपको लास्ट पे बताता चलूँ, वो ये है कि एक मायोसिन, ये जो ब्लू से है ये मायोसिन है, एक मायोसिन को 6 एक्टिन ने क्या किया होता है, सराउंड किया हुआ होता है फॉर द कंट्रैक्शन पर्पस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मायोसिन है और इसके पास कितनी साइडों पर होंगी, 6 जो हैं वो एक्टिन प्रोटीन्स जो हैं वो इसको क्या कर रही होती हैं, सराउंड कर रही होती हैं और ये बिल्कुल ऐसे एक दूसरे के अंदर फिट आते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर इस तरह से क्या आ रही हैं, फिट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इसी तरह से ये क्या करते हैं, रिलैक्स, इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट और इसी तरह से रिलैक्स। एक बात और कि जो लास्ट पे कि ये जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट हैं ये एम लाइन को क्रॉस नहीं करते, ये जो एम लाइन है इसको कभी भी क्रॉस नहीं करते। बहुत सीवियर कंडीशन हो तो उसके अंदर ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो एम लाइन बनाई गई है, एक हद बना दी गई है कि एक्टिन नहीं यहाँ तक ही आना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह